इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी दशरथ जी, जिनका जीवन पर्यंत जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, कीर्ति पाई, धन ऐश्वर्य शक्ति प्रसिद्धि सदा जिनके पीछे पीछे चली, उनके जीवन के अंतिम 5 से 6 दिन इतने खतरनाक और इतने दुख में बीते जिन्हें वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो अंतिम 5 से 6 दिन ऐसा क्या हुआ, उनकी मनस्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे। डरे हुए से दशरथ जी, सहमे हुए से दशरथ जी, अपने मन में उठते प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए से दशरथ जी, कौशल्या में अपना अंतिम सहारा ढूंढते हुए दशरथ जी। उनकी मृत्यु अर्धरात्रि में हो जाती है। तो उनकी मनोस्थिति कैसी रही होगी, कितनी सारी चीजों का उन्हें मलाल रहा होगा। कौशल्या को जीवन पर्यंत प्रेम और स्नेह न दे पाने का मलाल, तो कैकेयी को सर आंखों पर बिठाने का मलाल, राम को, अपने प्रिय पुत्र राम को अपनी पत्नी के साथ वन जाते हुए लक्ष्मण के साथ भी देखने का यह मलाल कि उनके वचन की वजह से उनके बच्चों को इतनी कष्ट और पीड़ा हो रही है। और जीवन भर जो उन्होंने कीर्ति पाई थी, प्रसिद्धि पाई थी, अब ऐसा लगता है कि मानो उनकी कीर्ति पर एक कलंक लग गया हो, क्योंकि लोग ये बातें कर रहे हैं अयोध्या में कि दशरथ जी कैसे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पड़ गया कि अपनी पत्नी के प्रेम में आकर उसने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवासी बना दिया। तो अनेक प्रकार की मिश्रित भावनाएं उनके मन में चल रही हैं, जो कि भरत को लेकर है कि कहीं भरत अपनी माँ में मिले तो नहीं है। उनका मन कह रहा है कि नहीं, भरत ऐसे पुरुष नहीं है, वो साधु पुरुष है। पर कहीं ना कहीं उनके मन में यह प्रश्न आता है कि यदि उनकी भरत अपनी माँ कैकेयी में मिले होंगे, तो वह कहते भी हैं कैकेयी से कि यदि भरत इसमें शामिल हो तो वह मेरे श्राद्ध कर्म का हिस्सा ना बने। परंतु दूसरे ही पल वो यह भी कहते हैं कि नहीं, भरत साधु पुरुष है, वो ऐसा कर नहीं सकते। तो अनेक प्रकार के दुख और पीड़ा, जो बहुत सारी पीड़ा, दुख, तकलीफ उन्होंने घेरे हुए दशरथ जी की प्राण लेने का कारण वह शोक ही था, जो जिसकी वजह से दशरथ जी की मृत्यु होती है। तो हम इससे यह सीखते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि पाए, जो कि सही है, उसे उसकी तरफ अग्रसर होना भी चाहिए ये सब पाने के लिए, जीवन यापन के लिए। परंतु बहुत जरूरी है कि वह अपने परिवार के हर सदस्य पर यह दृष्टि देखे, नजर रखे कि उसके संस्कार कैसे हैं। अक्सर संस्कारों की बात करते हैं तो हम बच्चों तक ही सीमित रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कई बार गलत संगति, कुसंगति की वजह से बड़ों के भी संस्कार बिगड़ सकते हैं। और यदि परिवार में एक व्यक्ति का भी संस्कार बिगड़ा तो वह पूरे परिवार को ले डूबेगा और तब जीवन में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि व्यक्ति गरीबी में तो जी सकता है, परंतु यदि उसके ऊपर कुछ कलंक लग गया तो व्यक्ति के लिए जीना